जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर 16 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। आपको कितने क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और एक बात बता दूं कि इस एक क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करंट अफेयर के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई रहेगी दोस्तों, वो रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलती है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आपका राजस्थान जीके के साथ साथ करंट अफेयर बहुत बेहतरीन होता चला जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे पहले अपनी जो सीरीज चल रही है कि इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम 2021 के करंट को रिवाइज करते हैं, जिससे कि 2021 का करंट भी साथ में चले और 2022 का तो चल ही रहा है। तो पहला है कि रणजीत सिंह गुर्जर जो व्यक्ति हैं, गणतंत्र दिवस पर पहला अवसर जब किसी राजस्थान विश्वविद्यालय कैडेट ने परेड का नेतृत्व किया था, वो व्यक्ति कौन थे? तो रणजीत सिंह गुर्जर थे। इसके साथ ही किरण सोनी गुप्ता जो हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि 2021 के करंट को रिवाइज करवा दीजिए, राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वाति राठौड़ नागौर की है। गणतंत्र दिवस पर इतिहास में पहली बार किसी महिला ने फ्लाई पोस्ट किया, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। पायलट है ये, तो इनको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे पूछता है? हाल ही में स्वाति राठौड़ चर्चा में रही है, ये किन से संबंधित है या क्या है? मिताली घोष की बात करें तो जयपुर की नृत्य शिक्षिका है, जिसे उड़ीसा सरकार ने नृत्य गुरु की उपाधि दी है। इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है डायरेक्टली रूप से पूछ ले कि मिताली घोष का संबंध किसके साथ है, तो नृत्य कला के साथ है। सक्षम 2021 क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के हेतु राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र जी द्वारा चलाया गया अभियान है, और 16 जनवरी 2021 को यह अभियान चलाया गया था। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल, आपको ध्यान रखना है, दो सैनिक स्कूल पहले, एक तो है चित्तौड़, एक है झुंझुनू। तीसरा जो है वो हल्दीना अलवर वाले क्षेत्र में स्थापित किया गया, इसको ध्यान रखना है। और आने वाले समय में जयपुर में होगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो अपना करंट अफेयर रिवीजन था जो 2021 का था। सारे व्यक्तित्व के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट थे, डायरेक्टली रूप से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से रेगुलर क्लास होती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बनाए गए हैं? आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान कर बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अजिताभ शर्मा जी को बनाया गया है। इनको आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ संस्थाओं के जो ये बोल सकते हैं चेयरमैन है, उनको देख लेते हैं। आरएसएम एसएसबी जो हैं, तो आरएसएम एसएसबी के जो चेयरमैन है वो हरिप्रसाद शर्मा जी हैं। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो संजय कुमार श्रोत्री जी हैं। आरबीएससी के चेयरमैन की बात करूं तो मेघना चौधरी को अभी बनाया गया है। और रिको की बात करें तो राजीव अरोड़ा जी बनाए गए हैं। राजस्थान कर बोर्ड की अगर बात करें तो अभी अजिताभ शर्मा जी को बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड है, चर्चा में रहते हैं, इस कारण से कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन कौन चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर पशु विज्ञान केंद्र कर दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग की नगरी बीकानेर वाले क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। पहले इसका नाम क्या था? तो वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर था, बाद में इसका नाम कर दिया गया है पशु विज्ञान केंद्र। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान ने बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल किया है और इसके आयोजन से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां भी की है, इसलिए राजस्थान को इसमें प्रथम स्थान पर दोस्तों रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण संस्था का लोगो का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये लोगो का विमोचन जो किया गया है, क्योंकि वन और पर्यावरण से संबंधित जो मंत्री हैं वो हेमाराम जी चौधरी हैं, तो राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संस्था का जो लोगो का विमोचन किया है वो हेमाराम चौधरी जी के द्वारा किया गया है। कुछ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मंत्री जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो मंत्री हैं तो श्री बुलाकी दास कल्ला जी हैं। ये आपको पता है कि शिक्षा मंत्री हैं और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के ये मंत्री माने गए हैं, इनको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इनके पास शिक्षा विभाग के साथ कला, संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व विभाग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी डी कल्ला जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। श्री हेमाराम चौधरी की अगर मैं बात करूं तो वन विभाग इनके पास है, इसीलिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए इन्होंने लोगो जारी किया है। और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है वो भी इन्हीं के हाथ में है, इसको आपको ध्यान रखना है। श्री प्रसादी लाल अगर
जी की बात करूं तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है जो पहले रघु शर्मा जी के पास था और ये सेवाएं इनके संबंध में है। और आबकारी विभाग प्रसादी लाल शर्मा जी के पास है, इनका आपको ध्यान रखना है, प्रसादी लाल जी के पास है। श्री लालचंद कटारिया की अगर मैं बात करूं तो इनके पास कृषि विभाग है दोस्तों, पशुपालन विभाग है और मत्स्य विभाग है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों। श्री प्रमोद जैन भाया जी की बात करें तो खान एवं पेट्रोलियम विभाग के साथ गोपालन विभाग भी इन्हीं के पास है, इसको भी ध्यान रखिएगा। शांति कुमार धारीवाल जी की बात करें तो स्वायत्त शासन के साथ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, विधिक एवं विधिक कार्य विभाग और इससे संबंधित संसदीय कार्य विभाग, निर्वाचन विभाग, जितने भी ये हैं ये इनके अंतर्गत रखे गए हैं, तो शांति कुमार धारीवाल जी के पास हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात करें तो जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग और जल संसाधन आयोजना विभाग भी इन्हीं के पास है, इनको ध्यान रखिएगा। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे कि खान एवं पेट्रोलियम विभाग किसके पास है, तो प्रमोद जैन भाया जी के पास है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लेमिनेट सेप्टिक ग्लास प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है जयपुर में। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेप्टिक ग्लास प्लांट जो स्थापित है वो जयपुर में दोस्तों स्थापित है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर पश्चिम रेलवे प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति जो कि भोपाल में है स्टेशन है की तर्ज पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लेस किया जाना प्रस्तावित है? तो राजस्थान के ऐसे 8 स्टेशन हैं जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आते हैं और उनको रानी कमलापति जो भोपाल का स्टेशन है उसकी तर्ज पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लेस किया जाना प्रस्तावित किया गया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा रसोई योजना में रसोइयों की संख्या पहले 358 थी, तो ये बढ़ाकर कर दी गई है वर्तमान समय में तो लगभग 1000 कर दी गई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है जो कि वर्तमान बजट की घोषणा थी। इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो 20 अगस्त 2020 को इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का ध्येय वाक्य कौन सा है? कोई भूखा न सोए, इस योजना का ध्येय वाक्य है या मूल वाक्य है? योजना में सरकार की जो अनुदान राशि है 12 रुपए थी, जिसे 1 जनवरी 2022 को बढ़ाकर 17 रुपए कर दी गई है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रसोइयों की संख्या है जो कि एक रोजगार का कार्य भी हो रहा है, तो कितनी है? तो 1000 है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना पूछा गया है वो है कि राजस्थान SDG इंडेक्स 2.0 कितने जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में रखे गए हैं? तो परफॉर्मेंस श्रेणी में जितने जिलों को रखा गया है उससे पहले थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। SDG इंडेक्स जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हैं जो कि इसमें 2 श्रेणी में इनको रखा गया है। एस्पिरेंट श्रेणी में कौन से हैं? अगर किसी जिले के 100 में से नंबर जो आते हैं, अगर 100 में से 50 से कम नंबर आते हैं वो जिले एस्पिरेंट श्रेणी में होते हैं और 50 से ज़्यादा जिन जिलों के नंबर आते हैं वो परफॉर्मेंस श्रेणी में होते हैं। तो परफॉर्मेंस श्रेणी पूछा है तो यहाँ पे 26 जिले ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस श्रेणी में हैं, इसका मतलब उनका जो स्कोर है वो 50 से 65 की रेंज में राजस्थान में जनरली आया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये पूछे ना पूछे लेकिन एस्पिरेंट श्रेणी के पूछे जा सकते हैं, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, धौलपुर, बारां, बाड़मेर और जैसलमेर ऐसे 7 ऐसे जिले हैं जो एस्पिरेंट श्रेणी में रखे गए हैं और जिनका स्कोर जो है वो 50 से कम है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो 26 जिलों को रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना कब से शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी ये कोविड के आने के बाद, तो 21 जून 2021 जो है इसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में, इसके बारे में ध्यान रखना है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति है, सिलिकोसिस बहुत बड़ी बीमारी है जो कि लाइलाज भी मानी जाती है, तो इसीलिए ये नीति लाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस की नई नीति लाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किससे पोषित है? मतलब इसके लिए पैसा कौन दे रहा है? आपको ध्यान रखना है जीका, और जीका जो संस्था है वो जापान की है, जापान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जीका जो है वो इसके लिए फंडिंग कर रही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार को राजस्व प्राप्ति सर्वाधिक किससे होती है? तो स्वयं का जो कर होता है, स्वयं जो टैक्स इंप्लीमेंट करती है जनता के ऊपर, तो उससे राजस्थान गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो केंद्र करों में जो हिस्सा होता है उसमें राजस्थान सरकार को मिलता है।
केंद्रीय सहायता से मिलता है, कर भिन्न राजस्व से मिलता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैच भी करने के लिए पूछा जा सकता है। 2019 की तुलना में 2021 वनावरण में राजस्थान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 25.45% की वनावरण क्षेत्र में दोस्तों वृद्धि हुई है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इस बार की जो वन रिपोर्ट आई है वो 17वीं वन रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, 14 जिलों के वनों में कमी हुई है। वृक्षावरण की बात करूं तो लगभग 87-33 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.56 है। और वनावरण जो है वो 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। तो ये रिपोर्ट है वो राजस्थान के संदर्भ में है। इन डेटा को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस का नाम आपने सुना होगा। परिवारों को आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए कितने रुपए का ईडब्ल्यूएस कोष जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो 100 करोड़ का ईडब्ल्यूएस कोष स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से इनके छात्रों को, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के छात्रों को या उनके उत्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर के साथ अन्य योजनाओं को भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।